राखी जिस कंडीशन से गुजर रही है, भाई होने के नाते क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, राखी की जो कंडीशन है इस वक्त वो बद से बदतर होती जा रही है। राखी का जो दिमाग है वो रो रो कर दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। राखी इतने खराब सिचुएशन से गुजर रही है जो उसने कभी जिंदगी में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उनकी माँ का कैंसर का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी बढ़ गया था, तो अस्पतालों के चक्कर, उसके बाद शर्लिन चोपड़ा के जो लगाए गए आरोपों का जवाब देना, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, उसके बाद एक बड़ा पहाड़ उन पर टूटना। और वो पहाड़ क्या था? उनकी माँ का निधन। माँ के निधन होने के बाद राखी टूट गई थी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा। और फिर अब ये आदिल का जो मसला खड़ा हो गया, ये मसला छोटा नहीं है, ये मसला बहुत बड़ा है। लेकिन अब देखना यह है कि आदिल और राखी इससे कैसे उभर कर आएंगे। क्या लगता है आपको, क्या आदिल ने राखी को चीट किया है? देखिए, चीट किया है या नहीं ये मैं कह नहीं सकता पुख्ता तौर पर, लेकिन जो चीजें मैंने देखी है, जो राखी के साथ रहकर मैंने सुना है, देखा है, उस पर तो यही कहा जा सकता है कि आदिल को कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। आदिल को बहुत सारी चीजों में तब्दीली लानी होगी। आदिल को ये जो दौर से गुजर रही है राखी, उसको सपोर्ट करना होगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना होगा। आदिल मैं जानता हूं कि बहुत यंग है, काफी हंसमुख है, दुनिया को पूरी तरह से नहीं जानता है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके अंदर, तो शायद कभी ऐसी चीजें कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। आदिल के लिए मेरी यही राय होगी कि आदिल, अभी भी वक्त है, तुम सुधर सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम समझदार इंसान हो, तुम काफी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हो, तुम खुद एक बिजनेसमैन हो, तो आदिल अब भी वक्त है कि राखी के साथ दो और राखी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहो। क्या राखी आदिल पर जो इल्ज़ाम लगा रही है वो आपको पता था? पता था। देखिए, मैं झूठ नहीं कहूँगा। मैं एक भाई भी हूँ, मैं किसी का पिता भी हूँ, मेरी भी बेटी है। मैं ये झूठ नहीं कहूँगा कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता था और पता है, लेकिन वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। ये एक मियाँ बीवी की बंद दरवाजों की कॉन्वर्सेशन है जिसको मैं बाजार में नहीं लाना चाहता। राखी की भी यही कोशिश रही है 7 महीने तक कि वो इन चीज़ों को बाहर न लाए और अपना घर बचा ले। लेकिन एक औरत इस हद तक तभी जाती है जब उसको लगता है कि उसका घर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो राखी ने जो किया वो बहुत सही किया, सही वक्त पे चीजों को लाया सामने। मुझे पता था या नहीं था ये बात अलग है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि राखी ने जो जो देखा है, जो जो महसूस किया है, जिस दौर से गुजरी है, हैट्स ऑफ राखी। तुम वाकई, लोग तुम्हें भलाई ड्रामा क्वीन कहते हो, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। एज अ परिवार, एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, तुम जो भी कह लो, मुझे तुम पर गर्व है। राखी का स्टेटमेंट है जो उन्होंने मीडिया से कहा है कि आदिल को पब्लिसिटी ना दे। देखिए, राखी भी बड़ी बड़बोली है, राखी दिल की साफ है। उसने मीडिया में बहाव में आके कह दिया कि उसे पब्लिसिटी ना दे, लेकिन है तो दोनों ही एक ही थाली में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलूंगा नहीं मेरी बीवी को आप पिक्चर मत खींचो, मेरी पिक्चर खींचो, तो ये सही नहीं होगा। राखी बोलते वक्त कुछ ज्यादा बोल जाती है, लेकिन आज भी ये दोनों मियाँ बीवी हैं। आज भी ये कपल जहां दिखाई देंगे तो मीडिया को फोटो इनकी खींचना है और खींचना पड़ेगा। मैं इस बात पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राखी का कहना है आदिल ने उन्हें यूज़ किया है। देखिए, आदिल जब मुंबई आया तो आदिल को प्लेटफॉर्म राखी ने प्रोवाइड किया, ये आप भी जानते हैं। राखी ने बहुत सपोर्ट किया आदिल को, ये आप भी जानते हो। चाहे वो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया का अन्य प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो साथ रहने का प्लेटफॉर्म हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, राखी ने उसका साथ दिया। फिर शादी कर ली, अब दोनों साथ हैं। तो आदिल और राखी एक ही परिवार के हैं, तो ऐसे परिवार में एक साथ होना, सपोर्ट करना और नहीं करना, ये अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल दोनों साथ हैं और हम दुआ करेंगे कि दोनों साथ में रहें। क्या राखी और आदिल को एक हो जाना चाहिए? बिल्कुल एक हो जाना चाहिए, मतलब वो लोग एक हैं। कब अलग हुए? ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है कि क्या तलाक होगा, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। राखी सावंत आदिल को कहीं तलाक देने वाली नहीं है और ना आदिल राखी सावंत को तलाक देने वाले। दोनों खुशहाल हैं और हमारी दुआ यही रहेगी कि दोनों खुशहाल रहें। आप राखी और आदिल दोनों के करीब से जानते हो, इनकी शादी को बचाने को आपका क्या अलग स्टेप होगा? देखिए, मैं राखी से बात कर रहा हूं कंटिन्यू। मैं आदिल के टच में हूं, हालांकि मैं शहर में नहीं हूं, मैं शहर से बाहर हूं। तो आज मैं वापस मुंबई लौटूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आदिल और राखी के साथ बैठकर इसका समाधान निकालूं, इन दोनों को समझाऊं जो जिस हद तक मैं जा सकता हूं। आदिल मेरी इज्जत करता है और मैं भी उसकी काफ़ी इज्जत करता हूं। राखी मुझे भाई मानती है।
मैं राखी को अपनी बहन मानता हूं। तो एक मीडिएटर का काम देखिए। और यहाँ कहीं मुझे बड़े बुजुर्गों की कहावत भी आ रही है सामने कि भैया कुछ भी हो जाए मियाँ बीवी के झगड़े में मत आना, क्योंकि कल ये एक हो जाएंगे, तुम बुरे ना बन जाओ। तो मैं उस हद तक जाके समझाऊंगा जहां तक मेरी इज्जत कायम रहे।